नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी बड़े सोयाबीन में कितने बड़े हो चुके हैं इसमें डोरा निकाल रहा हूँ। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये समस्या आती है कि इतने बड़े सोयाबीन होने के बाद में या उससे पहले छोटे सोयाबीन होने भी उन्हें डोरा निकालने में बहुत समस्या आती है। तो मैं डोरे की कुछ आपको ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ आज, जो कि आप कितने भी बड़ी सोयाबीन होने के बाद में बिना किसी नुकसान के सही से डोरा चला पाएंगे। कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स है, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आप, बिना किसी नुकसान के हमारा डोरा चल रहा है, बिना किसी नुकसान। सोयाबीन के एक पौधे को भी नुकसान नहीं हो रहा है, बिना किसी नुकसान के। ये देखिए कुछ एक ऐसी सेटिंग्स है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। देखिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ डोरा चलाने की ऐसी सेटिंग्स कि आपको क्या करना है। देखिए अब ये हमारे इतने बड़े सोयाबीन हो चुके हैं कि ये डोरे के बराबर आ चुके हैं, घुटनों से ऊपर आ चुके हैं। इतने बड़े सोयाबीन में भी आप आराम से डोरा चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर डोरे को चलाना है तो सबसे पहले आपको सेटिंग करनी होगी अपनी टॉप लिंक की। इसकी अगर आपने सेटिंग कर ली तो आपका डोरा ये समझ लीजिए कि 50% सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डोरे के इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को बिल्कुल बराबर रखना है, ना कि इधर और ना कि इधर, बिल्कुल ऐसा समतल रखना है। उससे क्या होगा कि आपका डोरा ज़्यादा ज़मीन में घुसेगा नहीं, ऊपर चलेगा तो बिल्कुल सही चलेगा। डोरे को आपको जितना हो सके ऊपर ही चलाना है, बिल्कुल ज़्यादा नीचे चलाने की कोशिश अगर करोगे आप तो उसमें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को डोरे को एडजस्ट करने में भी दिक्कतें आती, तो उन्हें मैं बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। डोरा लेके आना है, अपने ट्रैक्टर को बीच जहाँ से आपने सीढ़ी निकाली थी वहीं पे खड़ा करना है, और उसके बाद में बीच वाले सेंटर से आपको डोरे को एडजस्ट करते हुए ले जाना है। जैसे कि अगर आपकी सीडल में दूरी है 14 इंच तो 14 इंच पे इसे सेट कर दीजिए, या फिर ऐसे पाटले में रख के आप इसको बराबर दूरी पे बीच में सेट कर दीजिए। इन होल, ये जो होल दे रखे इन होलों की मदद से ये सेट होते। अगर आपको बराबर दूरी पे सीडल अगर सेट है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से नाप के भी कर सकते। और हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का ऐसा रहता है कि बाकी सब डोरे तो सही चल रहे हैं, बाकी कोई डोरा, जैसे कि मान लीजिए कि ये डोरा आपका सही नहीं चल रहा, बाकी सब डोरे सही चल रहे, ये थोड़ा सा सोयाबीन को नुकसान कर रहा है। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको आपको बीच सेंटर में सेट कर देना है। और आगे वाला जो पॉइंट है, बस आप इसको या तो इधर सेट कर दीजिए या इधर सेट कर, जैसे इधर का सोयाबीन को नुकसान कर रहा है, इधर सोयाबीन को नुकसान कर रहा है, तो आप इसको इधर के पॉइंट में सेट कर दीजिए। इसको नहीं हिलाना है, इस वाले पीछे वाले पॉइंट को वहीं रहने दीजिए, और आप इसको इधर सेट कर लीजिए या इधर सेट कर लीजिए। तो इसको तो उसका डोरे का सिर्फ मुंह मुड़ेगा, बाकी डोरे में पूरा डोरा मूवमेंट नहीं करेगा। और आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको जंजीरों का, जंजीर को बिल्कुल टाइट करके रखना है। और ये अगर ये जंजीर टाइट है आपकी दोनों साइड की चेन, तो आपका डोरा इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगा और बिल्कुल सही से चलेगा। जंजीरों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, डोरे को गहराई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो डोरे को ना कि गहराई में चलाते हुए डोरे को इस तरह चलाया जाता है कि सिर्फ ऊपर की मिट्टी को घिसता रहे बस, और ये खरपतवार तो आपका ऊपर की मिट्टी से ही निकल जाएगा। ये देखिए आप, ऐसा ना कि इसे अंदर जमीन में घुसाना है। देखिए अभी हमारा डोरा इतना ऊपर चल रहा है, जमीन पे बस घिसते हुए चलना है डोरे को। हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि डोरे को अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, उससे क्या है कि वो अंदर से मिट्टी को उछालता है, तो उससे वो
सोयाबीन के पौधों पे मिट्टी गिरती है, उससे हमें कुछ % नुकसान पता चलता है। हम तो इतने बड़े सोयाबीन में अब घुटनों पे आ चुके हैं सोयाबीन, और सोयाबीन में बिल्कुल फूल चल रहे हैं, उस अवस्था में हम डोरे निकाल रहे हैं। बाकी हमें कोई नुकसान नहीं है डोरे से, बिल्कुल खेत साफ रहे। और हम अभी तीसरी बार डोरा चला रहे हैं, ट्रैक्टर डोरा, और कोई नुकसान नहीं है सोयाबीन में। पूरा खेत एक जैसा है, कोई भी नुकसान नहीं है। और किसान भाइयों, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इस स्टेज में अगर आप डोरा चलाते हैं तो आपको जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही है सोयाबीन की, वो भी आपकी कंट्रोल हो जाती है। एक्स्ट्रा जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि सोयाबीन गिर जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो वो भी आप इस समय पे कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है डोरा चलाने से, क्योंकि नई जड़ें जो सोयाबीन की है वो कट जाती है, और वो कुछ हद तक उसको थोड़ा सा झटका लगता है सोयाबीन को डोरा निकलने से। तो उसकी वजह से क्या है कि वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। इससे क्या है, आपको जो बाद में होने वाला नुकसान है, जैसे कि सोयाबीन गिरना, तो उससे आप बच सकते हैं। और बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को ट्रैक्टर के टायर सेट करने में दिक्कत आती है कि यार पाटले में टायर नहीं चल रहे। तो हमें भी कुछ दिक्कतें तो आई थी कि तो हमने क्या किया, चारों ट्रैक्टर के टायर को उल्टा कर लिया। ये हमने पूरे उल्टे लगा रखे हैं। ये ट्रैक्टर का टायर यहाँ आता है, हमने इसको पूरा उल्टा करके लगाया है। हमारा जब भी तो आप उसको खेत में ले जाके सेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा सेटिंग हो जाएगा। और हमारे किसान भाइयों को पिछले वाले टायर भी सेटिंग करने में कुछ दिक्कतें आती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, इन वाले पॉइंट से आप ट्रैक्टर को 2 इंची 3 इंची बाहर भी निकाल सकते हैं टायर को, और 2 इंची 3 इंची अंदर भी कर सकते हैं। बस अब करना कुछ नहीं है, आपको ये वाले पॉइंट खोलने हैं, ये वाले नट खोलने हैं, और इस टायर को बाहर की साइड लाके फिट कर देना है। तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रैक्टर का टायर 2 इंची बाहर आ जाएगा। और इस वाले पॉइंट से अगर आप पूरा ट्रैक्टर टायर को पलटी करते हैं तो कम से कम 4-5 इंची बाहर आएगा, 4-5 इंची अंदर जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए आप, तो उसको सेट कर सकते हैं आप आसानी से। और बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के लिए मैं बता दूं कि अभी जो डोरा लाने वाले हैं या लाने की सोच रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि वो बहुत सारा ऐसा सवाल है उनके मन में कि कौन सा वाला डोरा लाए, कौन सा वाला डोरा ज़्यादा सक्सेस है, ये वाला डोरा लाएं या फिर वो अपना पंजी वाला डोरा भी आता है वो वाला डोरा लाएं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने चला के देखे हैं, दोनों तरह के डोरे चला के देखे, लेकिन मुझे सोयाबीन के मामले में, अगर दूसरी फसल नहीं तो सोयाबीन के मामले में मुझे ये वाला जो डोरा है अपना निंजन वाला, ये वाला जो डोरा है, ये वाला डोरा मुझे सब डोरों से थोड़ा सा सोयाबीन के मामले में ठीक लगा है। ये क्या करता है, ज़्यादा गहराई में जुताई नहीं करता है, ऊपर का निकाल देता है खरपतवार, वो जल्दी से सूख जाता है खरपतवार। इस वजह से मुझे ये डोरा काफ़ी अच्छा लगा। हाँ किसान भाइयों, एक खास बात ये है कि आपको ग्रीस का ध्यान हमेशा रखना है। सभी डोरों में ग्रीस पर्याप्त तो होना चाहिए, तो ताकि ये मूवमेंट अच्छे से कर सके और ये फंसेंगे नहीं, तो ये मिट्टी नहीं भरेंगे और चलते रहेंगे। और इतना ध्यान रखें कि सोयाबीन बोते समय ही आपको बिल्कुल कतार में सोयाबीन सीधे बोने हैं, ना कि इधर उधर। अगर ऐसे वैसे बोए होंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलेगा, और सीधा बोए हुए हैं तो कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और हमें डोरा चलाते वक्त इतना ध्यान रखना है कि पूरा ध्यान आगे रखो स्टीयरिंग पे, ताकि क्या है कि हम पीछे देखने लग जाते हैं, उस समय पे अगर थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर गया ट्रैक्टर तो पूरा साफ कर देगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है चलाते वक्त भी कि स्टीयरिंग आपकी सीधी रहे, आप आगे ध्यान रखो। अगर पीछे देखना है तो थोड़ा सा ट्रैक्टर को रोक के पीछे देखो, तो आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। टॉपलिंग की सेटिंग आपने कर ली, चेन की दोनों की सेटिंग आपने कर ली, इसमें ग्रीस कर लिया आपने, बीच में रख के डोरा को सेटिंग आपने सही से कर ली। उसके बाद आप एक सेटिंग और कर लीजिए कि डोरा ना ऐसे होना चाहिए ना ऐसे होना चाहिए, वो अपनी टांग को ऊपर नीचे बिल्कुल एडजस्ट कर ले। पूरा डोरा समतल रहना चाहिए, ना कि इधर ना कि इधर। अगर इधर रहेगा तो पूरा इधर खिसक के चलेगा, इधर रहेगा तो इधर खिसक के चलेगा। डोरे में ये समस्या देखने को मिलती है। और इस पॉइंट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है डोरे में। अगर आपकी टॉपलिंग बड़ी है
तो आप इस पॉइंट में लगा लीजिए, टॉपलिन अगर छोटी है तो ये इस पॉइंट में लग जाएगी। ऐसे कोई वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे इम्प्लीमेंट में इससे भी फर्क पड़ता है। बस यही कुछ सेटिंग थी जिससे आप अपने डोरे को सही से चला सकते हैं बिना किसी नुकसान के।